करवा दो सर शुरू। हाँ जी बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हो तुम लोग? आई होप कि आपको लास्ट क्लास तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आइए जी शुरू करता हूँ। आपको पता है कि मैं सेमिनरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आओ बेटे जल्दी से बात करते हैं। आधा लेक्चर मैं आपका जो कराऊंगा, काफी एडवांस क्वेश्चन का सेकंड ग्रुप का रिकॉर्ड इसमें अटैच कराऊंगा आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है मैं उसको करा रहा हूँ। ओके, सब बच्चे ध्यान देंगे इधर। विजुअलाइजर चैप्टर जो है ना बेटे अपना, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मैं पेन ले आया था, रुको सर। विजुअलाइजर सर, विजुअलाइजर और मुझे दोनों को दे देना। चैप्टर बेटे जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर बच्चों दो पार्ट है। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। हम जो बात कर रहे थे अभी तक जितनी भी बात हुई थी वो बेटे कैपिटल रिडक्शन की थी, रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन की थी। अभी तक जो स्कीम थी बेटे उसका नाम था कैपिटल रिडक्शन या कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। दूसरा जो बचा हुआ पार्ट है उसका नाम है बेटे शेयर्स सरेंडर स्कीम। शेयर्स सरेंडर स्कीम। ये बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको एक दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, इससे पहले हो सकता है किसी बच्चे को कोई डाउट आया हो पिछली क्लास में, तो मैं एक स्पेशल पॉइंट इसका लिखा देना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर देखना पड़ेगा क्या, जो कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व है, इज ट्रांसफर्ड, हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं कहां पर, टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में, चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले। ये डाउट हो सकता है किसी को आया हो। दूसरी बात यहां पर एक और चीज, सिक्योरिटी प्रीमियम जो है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम तभी ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में जब क्वेश्चन बोलेगा, जब क्वेश्चन कहता है। ये डाउट पिछले वाली स्कीम में मैक्सिमम जो बच्चों ने पूछे थे, मैक्सिमम अगर डाउट आया था तो पिछले वाले बैच में यही डाउट आया था बच्चों। तो बेटे प्लीज इसको नोट कर लें। फिर मैं आज की बात शुरू करता हूं। शेयर सरेंडर स्कीम, शेयर्स सरेंडर स्कीम। हाँ जी बेटे, जल्दी से करो जी नोट, एंड आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। आ जाओ बच्चों। तो अगले पेज पर हेडिंग डालेंगे सब बच्चे। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं शेयर सरेंडर स्कीम। नेक्स्ट पेज पे हम लोग हेडिंग डालते हैं शेयर सरेंडर स्कीम। शेयर्स सरेंडर स्कीम। शेयर सरेंडर स्कीम में बच्चों बेटे होता क्या है, क्या डिफरेंस है पहली स्कीम में और इस स्कीम में? वहां पर क्या होता था, देखो जो अभी हमने पढ़ा एग्जिस्टिंग जो स्कीम थी उसका नाम क्या था, कैपिटल रिडक्शन स्कीम।
या कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। यहां पर हो क्या रहा था, ये जो जितने भी शेयर होल्डर्स थे, ध्यान से बेटे, जितने भी यहां पर ये लोग थे, कौन, शेयर होल्डर्स, जितने भी बेटे शेयर होल्डर्स थे, इनसे क्या कराया जा रहा था, इनसे इनकी जो फेस वैल्यू है, जो पेड अप वैल्यू है, वो रिड्यूस कराई जा रही थी। इनसे कंट्रीब्यूशन करवाया जा रहा था, कंट्रीब्यूशन किस तरह, किस में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या फिर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अच्छा, और इसके बाद बात करते हैं बेटा, अब यहां पर और क्या हो रहा था, जितने भी लायबिलिटी वाले हैं, लायबिलिटीज होल्डर्स, जो हमारी लायबिलिटीज वाले थे, उनसे भी क्या करवाया जा रहा था बेटे, कंट्रीब्यूशन करवाया जा रहा था कि भाई तुम भी कुछ यहाँ पे कंट्रीब्यूट करो अपने अमाउंट को कम करके। यहां पर अब कभी कभी क्या होता था बेटे, ये जो कंपनी है ना, कंपनी, मैं इसको यहाँ पे इधर कंपनी बना देता हूं, जैसे मान लिया ये कौन है, ये कंपनी है, ये कंपनी शेयर होल्डर से बात करती है, ये कंपनी लायबिलिटी होल्डर से बात करती है। और कभी कभी वहां पर क्या हो रहा था कि किसी लायबिलिटी होल्डर को, बेटे अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तब ये बात निकल के आएगी, कई बार लायबिलिटी होल्डर्स को शेयर इशू किए जाने थे, तो क्या हो रहा था बेटे, यहां से नए शेयर दिए जा रहे थे, एंट्री हो रही थी डिबेंचर अकाउंट डेबिट या लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पर बेटे नए शेयर्स दिए थे जब भी इन्हें जरूरत पड़ रही थी, एंट्री क्या बनी थी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैं इसकी एंट्री लिख देता हूं, जब इनको दिए थे शेयर्स तो क्या जन एंट्री बनी, लायबिलिटी, जो भी लायबिलिटी, चाहे वो क्रेडिटर्स हो चाहे डिबेंचर होल्डर हो, टू इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और जब हम ये एंट्री करते थे तो बेटे इसका क्या मतलब निकल के आता था कि नए शेयर्स दिए जा रहे हैं। अब बेटे नए शेयर्स जो दिए जा रहे हैं, अब जब नए शेयर दिए जाएंगे तो आपको पता है बेटे कोई भी प्रॉपर्टी, मतलब साथ साथ नोट करते चलो, आपको पता है बेटे कोई भी प्रॉपर्टी जब भी कोई खरीदी बेची जाती है तो स्टैम्प पेपर पर साइन होते हैं, स्टैम्प पेपर पर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है। मेरा भी एग्रीमेंट E10 के साथ हुआ तो स्टैम्प पेपर पे हुआ था, बाकी फैकल्टीज का भी E10 का किसी के साथ एग्रीमेंट होता है तो बेटे वो भी फ्रेंचाइजी वगैरह वो भी स्टैम्प पेपर पे होता है। तो लीगली बातें सारी किस पे होती है, स्टैम्प पेपर पे। यहाँ पर शेयर्स खरीदने बेचने की बात थी तो बेटे वो भी नए शेयर दिए जा रहे थे, तो एक खर्चा आ रहा था, स्टैंपिंग, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, और दूसरे खर्चे भी आते हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है बेटे, यहां पर कैपिटल के रिकंस्ट्रक्शन होने के कुछ एक्सपेंसेस आ रहे थे, कुछ एक्सपेंसेस पे करने पड़ रहे थे। ओके, अब यहां पे क्या हो रहा है, अब इन खर्चों को बचाने के लिए ये स्कीम निकाली गई, ये जो शेयर सरेंडर स्कीम है, देखते रहना बेटा, काम यहां पे भी उतना ही होना है, लो शेयर होल्डर्स के पास जाना उतना ही है, लायबिलिटी वालों को भी उतना ही भुगतना है, वही सेटलमेंट होना सब कुछ यहां पे। लेकिन देखो किस तरह से इन्होंने डील किया। यहां पे जो स्कीम है उसका नाम क्या है, शेयर सरेंडर स्कीम। तो यहां पे बेटे शेयर सरेंडर अकाउंट खोला जाएगा, पहली बात। यहां पे जो है, जो शेयर होल्डर्स है
उन शेयर होल्डर से कौन बात कर रहा है बेटे? कंपनी बात कर रही है। जैसे मैंने पिछले उसमें ग्राफ बनाया था, ऐसे यहाँ पे देखो शेयर होल्डर से कंपनी ने बात की, और बात की बेटे फिर से दोबारा से किससे? लायबिलिटीज होल्डर से, कि मान जाओ ना वरना कंपनी खत्म हो जाएगी, मान जाओ ना वरना कंपनी खत्म हो जाएगी। भाई ये कौन है बेटे? ये है शेयर होल्डर्स। समझते रहना, देखो समझने पे ध्यान दोगे तो सारी चीज समझ में आ जाएगी, सिर्फ समझने पे ध्यान देना। अब नोट करने के चक्कर में पड़ना, इस स्कीम को समझना जरूरी है। देखो बेटे, सर मुझे हटा दो स्क्रीन से, ऊपर ले आओ चाहे एक तरफ कोने में। बेटे यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कराना बहुत जरूरी है। कंट्रीब्यूशन तो यहाँ भी कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्कीम्स का पर्पज ये है कंट्रीब्यूशन कराना। कुछ कंट्रीब्यूशन शेयर होल्डर से कराना है, कुछ कंट्रीब्यूशन लायबिलिटी होल्डर से कराना है। लेकिन जब यहाँ पर लायबिलिटी होल्डर को जो शेयर्स दिए जाने हैं, कुछ लायबिलिटीज जो शेयर्स लेकर के सेटल होती थी, उस टाइम पर कुछ नए शेयर्स इश्यू किए जा रहे थे, तो कहा गया देखो भैया शेयर होल्डर, तुम्हारा तो नुकसान होना है। ये क्या है? शेयर होल्डर का नुकसान। शेयर होल्डर को तो नुकसान होना है। क्या नुकसान होना है? उनकी ओनरशिप की अमाउंट कम होनी है, नुकसान, लॉस। तो शेयर होल्डर से कहा एक काम करो ना, तुम अपने शेयर्स यहां हमें दे दो। किसको? कंपनी को दे दो। अभी हम शेयर कैपिटल डेबिट मतलब शेयर होल्डर्स की अमाउंट कम ना करके हमने क्या किया? उनसे शेयर्स मंगवा लिए। शेयर्स मंगाए तो हमने इनसे क्या करा लिया बेटे? शेयर्स को सरेंडर करा लिया। तो हमने यहाँ पे क्या किया? सर पहले भी तो ऐसे हो रहा था। नहीं हो रहा था। हमने यहाँ पे एक शेयर सरेंडर अकाउंट खोला, और जो जो लायबिलिटी ये कहती थी कि आप हमें शेयर दे दो, हम चुप बैठ जाएंगे, हमने उसको अब नए शेयर ना दे करके बेटे ये वाले शेयर्स, यही वाले शेयर्स, मतलब मैं कहूं ओल्ड शेयर्स दिए। यहां पर क्या हुआ बेटे? हमने उसको ओल्ड शेयर्स दिए, लेकिन उसे शेयर देने से पहले कहा लायबिलिटी वाले अपना अकाउंट पहले यहां पर ट्रांसफर कर दे। लायबिलिटी ने कहा ओके, तो लायबिलिटी ने कंट्रीब्यूशन किया, शेयर होल्डर्स ने कंट्रीब्यूशन किया। बस यहां पर हम एक चीज से बच गए, यहां पर एक चीज से बच गए। किस चीज से बच गए? कि अब हमने क्योंकि नए शेयर नहीं दिए तो बेटे स्टैंप ड्यूटी का खर्चा नहीं लगा या दूसरे लीगल एक्सपेंसेस नहीं लगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर लिखूंगा? पर्पज क्या है जी? पर्पज क्या है इस स्कीम का? पर्पज क्या है? टू सेव कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। क्या बेटा? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस को सेव करना यहाँ का पर्पज है बेटा। तो अब इस केस में क्या होगा बच्चों? बेटे यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे बेटा होगा ये बच्चों कि जो शेयर्स फालतू सरेंडर करा लिए गए होंगे उनको फाड़ दिया जाएगा, उनको कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब उन्हीं को ट्रांसफर करेंगे। कहां पर ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल इसमें कंट्रीब्यूशन वाले अकाउंट में। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन वाले का नाम, हाँ जी बेटे, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन वाले का नाम क्या होगा? यहाँ पर बेटे कंट्रीब्यूशन वाले का नाम अभी भी कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन ही है। ठीक है, बेसिकली मैं सही बताऊं तो कैपिटल रिडक्शन वर्ड यहाँ इनके लिए बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इनकी कैपिटल रिड्यूस हो रही है। यहाँ कैपिटल रिड्यूस नहीं हो रही है, वो कैपिटल कुछ किसी और को दी जा रही है, बस रिकंस्ट्रक्ट हो रही है। समझ रहे आप मेरी बात? तो अब ऐसे केस में जनरल एंट्री क्या होगी? यहाँ पर पता है बेटे, यहाँ पे दो जनरल एंट्री होगी। ऐसे केस में बच्चों दो जनरल एंट्री होगी। लायबिलिटी वालों, हाँ जी, अरे वो लायबिलिटी वालों, हाँ जी, अरे लायबिलिटी वालों, हाँ जी, अपनी लायबिलिटी इधर डालो। मतलब आप कहना चाहते हो, आप ये एंट्री करोगे लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बाय लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू
कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अच्छा, तो ये तो इन्होंने इधर से इधर डाल दिया। अब बच्चों अगली एंट्री क्या होगी, ध्यान से, शेयर होल्डर वालों अपने शेयर्स इधर दो कि अच्छा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स सरेंडर लिखते चलो। हालांकि मैं प्रॉपर्ली इसको बाद में लिखाऊंगा, अच्छा रहेगा कि आप बाद में लिखें। अभी समझ लो बेटे, एक काम करो, लिखो मत, मैं उसी स्पीड से चलूंगा फिर, क्योंकि लिखाने का काम मैं अलग से कर दूंगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर। फिर इस शेयर सरेंडर से निकाल करके दिया गया जी, दिया गया, किसको दिया गया, लायबिलिटी वाले को। तो यहां पर बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे लिखते हैं लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जी नहीं, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटे पहले लायबिलिटी वालों का अमाउंट यहां ट्रांसफर कराया गया, फिर शेयर कैपिटल यहां से सरेंडर करवा ली, फिर ये सरेंडर से शेयर कैपिटल वहां पर गई। ठीक है, तो आओ जरा सी पॉइंट, बच्चा यहां पे करेगा एंट्री। मैं एक काम करता हूं ना, मैं गलत एंट्री लिख के काट देता हूं, क्योंकि आप यहां पे क्या करने वाले हो, यहां पे लिखोगे लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, लिख काट दो। टू शेयर कैपिटल लिखोगे तो इसका मतलब नई शेयर कैपिटल जा रही है। ओके, ये तो सरेंडर से निकाली गई है। फिर जो शेयर्स बच गए, उस शेयर सरेंडर को, बचे हुए शेयर सरेंडर को ट्रांसफर कर दो जी। कहां पे ट्रांसफर कर दो बेटे बच्चों, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। मतलब बस इस वाले चैप्टर में शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन सीधा नहीं होना, और दूसरी बात लायबिलिटी डेबिट टू शेयर कैपिटल सीधा नहीं होना। यहां पर पहले शेयर सरेंडर कराए जाएंगे और तब वो लायबिलिटी होल्डर को दे दिए जाएंगे, उन लायबिलिटी होल्डर को जो शेयर्स लेने के बाद ही अपना अमाउंट छोड़ेंगे। तो मैंने माना कि बच्चों को ये बात समझ में आ गई है। आइए बेटे, फिर मैं इसमें लिखाना शुरू करता हूं। यहां पर बाकी सारी एंट्री तो सेम है असेट्स लायबिलिटीज की, बस जरा शेयर कैपिटल के केस में थोड़ी सी बात अलग हो जाती है। लिखो सरेंडर ऑफ शेयर्स, सरेंडर ऑफ शेयर्स। कुछ बच्चे नालायक हैं, वो मजे लेते हैं, वो कहते हैं सरेंडर ऑफ शेयर्स। हाँ, वो कहते रहते हैं ऐसे बाद में, सरेंडर ऑफ शेयर्स। लिखो जी, दिस इज ए स्कीम, this is a scheme which save capital reconstruction expenses, capital reconstruction expenses। सर कैमरा थोड़ा सा वो कर देना, जूम आउट कर देना। हाँ जी, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। हाँ जी, नेक्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स। फॉलोइंग स्टेप्स बोल लो, steps are used स्टेप नंबर 1। सबसे क्या करा लिया बेटे, सबसे पहले शेयर सरेंडर करवा लीजिए। 4, यह है स्टेप नंबर 1, 4 सरेंडर ऑफ शेयर्स। बस एक बात ध्यान रखना, यहां पर जब सरेंडर कराएंगे तो एंट्री क्या होती है, बताओ क्या एंट्री होती है, अभी हमने पढ़ी भाई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू शेयर्स सरेंडर अकाउंट। क्या एंट्री पड़ी अच्छी तरह दोबारा बताओ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स सरेंडर अकाउंट। बेटे ध्यान से बच्चों, बस यहां पर एक बात ध्यान रखना बेटे, इक्विटी का अलग बनता है और बेटे बच्चों प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अलग बनता है। इक्विटी का अलग और जी प्रेफरेंस का अलग। तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर सरेंडर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर सरेंडर अकाउंट। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, अगर कन्वर्जन करना हो, फॉर कन्वर्जन ऑफ वन सरेंडर स्कीम, वन सरेंडर स्कीम ना करके वन सरेंडर अकाउंट टू अनदर सरेंडर अकाउंट। बेटे होता क्या है बच्चों, कई बार एक सरेंडर अकाउंट से, जैसे इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट से अगर निकल के आएंगे तो क्या आएंगे, इक्विटी शेयर्स निकल के आएंगे। प्रेफरेंस शेयर से क्या निकल के आएंगे, प्रेफरेंस शेयर निकल के आएंगे। तो क्या होता है, जब इक्विटी वाले सरेंडर से हम इशू करना चाहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, तो हम क्या करते हैं, देखो ये क्या है भाई, ये क्या है, ये क्या है भाई, ये क्या है, ये एक बॉक्स है जिसमें कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ने सरेंडर किए अपने शेयर्स। ये क्या है भाई, ये क्या है, ये क्या है भाई, ये क्या है, ये है बेटे प्रेफरेंस शेयर्स सरेंडर अकाउंट, जिसमें कि किसने सरेंडर, सर मुझे हटा दीजिए स्क्रीन से, जिसमें किसने सरेंडर कर रखा है बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने सरेंडर कर रखा है। यहां पर अपने शेयर्स यहां पे डाल रखे। अब अगर मान लिया लायबिलिटी वाले को, मैं जरा पेज को यूज कर रहा हूं, दूसरे पेज को, कोई भी नोट नहीं करेगा, समझेगा इसको। अगर मान लिया बेटे लायबिलिटी वाले को, लायबिलिटीज को प्रेफरेंस शेयर्स देने हैं, थैंक यू, प्रेफरेंस शेयर्स देने हैं, तो बेटे कहां से इशू किए जाएंगे, यहां से प्रेफरेंस शेयर सरेंडर से। और अगर लायबिलिटीज वालों को इक्विटी शेयर्स देने हैं तो कहां से इशू किए जाएंगे, इक्विटी शेयर सरेंडर से। अच्छा मान लिया अगर, देखो यहां पर अगर इक्विटी शेयर सरेंडर में तो है, अमाउंट है, लेकिन बेटे यहां पर जीरो है, नील है सपोज, तो तब क्या लायबिलिटी वालों को हम, अगर मान लो वो इक्विटी नहीं लेना चाह रहा है, वो कह रहा है ना मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो सिर्फ प्रेफरेंस लूंगा, मैं दोबारा लिख देता हूं, अगर लायबिलिटी वाला ये कहना चाह रहा है कि भाई मुझे तो जो ना प्रेफरेंस शेयर दो, और बेटे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने जो सरेंडर किया वो कहीं और जा चुका है या कैंसिल हो चुका है, या मैं कह रहा हूं प्रेफरेंस शेयर्स ने कुछ भी सरेंडर नहीं कर पाए, प्रेफरेंस शेयर्स है ही नहीं वहां पर, तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा, सबसे पहले एक सरेंडर अकाउंट को दूसरे सरेंडर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। और जब ये वहां जाकर के बैठ जाएगा तो लायबिलिटी होल्डर को प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए जाएंगे। बस इसी बात की मैं आपको एंट्री करा रहा हूं। अगर मैं इसकी एंट्री देखूं तो सबसे पहले इक्विटी शेयर सरेंडर को ट्रांसफर करेंगे प्रेफरेंस शेयर सरेंडर में, इक्विटी शेयर सरेंडर डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर सरेंडर।
उसके बाद जाके हम बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर सरेंडर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आ जाओ बेटे, मैं इसी बात को लिखता हूं यहां पे। पहली एंट्री, ट्रांसफर फ्रॉम वन सरेंडर अकाउंट टू अनदर सरेंडर अकाउंट। अगर मैं ऊपर वाले ग्राफ की बात करूं जो आपके सामने स्क्रीन पे है, तो मैं इसको लिख रहा हूं इक्विटी शेयर सरेंडर से जा रहा है प्रेफरेंस शेयर सरेंडर अकाउंट में। लेकिन जरूरी है कोई कसम खिलाई है? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहां पर नील रहा हो और फिर बेटे यहां से इधर ट्रांसफर किया जा रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है जी। तो मैं दूसरी वाली एंट्री भी साथ साथ समझा रहा हूं। हो सकता है बेटे प्रेफरेंस शेयर सरेंडर अकाउंट से ट्रांसफर किया जा रहा हो इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट। तो बेटा जरा ध्यान से बच्चों, एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर सरेंडर अकाउंट। इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर सरेंडर अकाउंट। नेक्स्ट है बच्चों अपना बी। लो जी बेटा, प्रेफरेंस शेयर सरेंडर से अगर ट्रांसफर हो तो प्रेफरेंस शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट। हाँ जी बेटे, तो मैंने माना कि बच्चों ने बात नोट कर ली है। आओ बेटे मैं आपको लेकर के चलूं फिर थर्ड एंट्री पर। स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड। हेडिंग डालो सर, मुझे भी ले आओ। 4 सर मुझे भी ले आओ स्क्रीन पे। इशू ऑफ सरेंडर्ड शेयर्स टू लिबर्टी होल्डर्स। तो सबसे पहली बात बेटे क्या होगा? लिबर्टी को सरेंडर करा लो पहले। लिबर्टी जी अपना अकाउंट पहले आप ट्रांसफर कराइए। कहां पर? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में। लिबर्टी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ठीक है जी, यानी बेटे इसका मतलब क्या हुआ? लिबर्टी खत्म। अच्छा, इसके बाद अब शेयर इशू करेंगे। इफ यहां पे 2 केस बना दूं, नंबर 1 और क्या बेटे नंबर 2। इफ शेयर्स इशूड आउट ऑफ इक्विटी शेयर्स सरेंडर अकाउंट, यानी बेटे इक्विटी शेयर्स दिए जा रहे हैं, मतलब
अगर लायबिलिटी वालों को इक्विटी शेयर्स देने हैं, इधर इफ शेयर्स issued out of preference shares surrender account, यानी कि मतलब अगर लायबिलिटी वालों को प्रेफरेंस शेयर्स देने हैं तो तब क्या करेंगे बेटे? हाँ जी, चले आगे। तो कुछ भी नहीं, यहां पे जनरेट करेंगे भाई, इक्विटी शेयर्स सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर भाई कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट इधर भाई प्रेफरेंस शेयर्स सरेंडर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। आगे चलूं? चलो बेटे, तो शेयर्स दे दिए जी, हाँ जी दे दीजिए। स्टेप नंबर 4, कैंसिलेशन ऑफ बैलेंस शेयर्स। बाकी के शेयर्स जो है वो बेटे जो उन्होंने कैंसिल कर दिए उनकी बात कर रहे हैं। तो जो भी है बेटे, इक्विटी है तो इक्विटी, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस, शेयर्स सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अच्छा, अब इसके बाद में क्या करना है बेटा? ये तो हो गई जी कैंसिल। फिर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में भी तो बैलेंस बचेगा ना, वो कहाँ जाएगा जी? हाँ जी बेटे, ध्यान से बच्चों, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में जो बैलेंस बचेगा कहाँ जाएगा बेटे? कैपिटल रिजर्व में। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बैलेंस। यहां पे लिखो बेटे, ए पार्ट, इफ क्रेडिट बैलेंस, हमेशा क्रेडिट ही होगा ज्यादातर। तो क्या करेंगे जी? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फिर से वही बात, हालांकि होगा नहीं, फिर भी इफ डेबिट लिख देता हूं, वैसे आएगा नहीं है यहां पर इस जगह पे। तो भाई गुडविल अकाउंट डेबिट, या भाई पहले कैपिटल के प्रॉफिट्स वगैरह उनसे राइट ऑफ होगा। भाई पहली बात तो कैपिटल प्रॉफिट्स उनसे खत्म होगा ये, या रिवेन्यू प्रॉफिट्स टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट।
जैसे हमने पहले वाले उसमें किया था। कैपिटल नीचे के प्रॉफिट्स नहीं मिले तो फिर रेवेन्यू प्रॉफिट्स उनसे खत्म करेंगे, फिर भी बच गया तो गुडविल में डाल के छोड़ देंगे। हाँ जी बेटे, जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जी। सर मुझे हटा दो स्क्रीन से। प्लीज नोट करें। तब तक जरा मैं आपके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन निकालता हूं कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम का। मिल गया जी, मिल गया। एक अच्छा सा क्वेश्चन मिल गया। चलो जी, मैं अब आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूं बेटे। आ जाओ बच्चों, सर मुझे भी दिखा दो और बुक को भी दिखा देना। एक क्वेश्चन है बेटे अपने असाइनमेंट में, क्वेश्चन नंबर 19। ये नवंबर 2014 का क्वेश्चन है। और YouTube में जो मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रखी है वो अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रखी है, ठीक है। मैं उसी हिसाब से प्रैक्टिस करा रहा हूं कि ताकि आप लोग वहां का भी फायदा ले सकें अच्छे से और यहाँ का भी ले सकें। बेटे देखो, सब बच्चे देखेंगे जरा। हाँ जी, ये कंपनी है एक्स लिमिटेड। ये नवंबर 2014 का 16 नंबर का क्वेश्चन है बेटे। तो देखो जरा इसके अंदर क्या कह रहे हैं। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज आपको दे रखी है। शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल है वहां 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 100 वाले फुल्ली पेड अप। ओके, अच्छा और देखो बेटे, रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। बाई नॉन करंट लायबिलिटीज है, ठीक है। डिवेंचर होल्डर करंट लायबिलिटीज है। बाकी का पोर्शन अगले वाले पेज पर है, वो मैं इधर लेके आ रहा हूं बच्चों। लो जी बेटे, अदर करंट लायबिलिटीज भी है यहाँ पर, और बेटे क्रेडिटर्स भी है, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स भी है। असेट्स में देखो जरा, नॉन करंट असेट्स और जी करंट असेट्स दोनों है। क्वेश्चन है देखो नीचे क्या कहा है। नो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स पेड फॉर लास्ट ईयर, यानी पिछले 5 साल से प्रेफरेंस शेयर होल्डर बेचारे सदमे में हैं। लगातार बेटे लॉस आ रहा होगा। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन approved, duly approved by court। एक बच्चा मुझसे पिछली क्लास में पूछ रहा था, सर अगर अप्रूव ना हो स्कीम, मैंने कहा तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। क्वेश्चन हमारा शुरू ही वहां से होता है। बेटे ध्यान से बच्चों, सबसे पहला पॉइंट क्या है, हर एक इक्विटी शेयर्स को रिड्यूस कर देना बेटे कहां तक बच्चों, 25-25 रुपए तक। 25-25 रुपए तक रिड्यूस करना है। आइए जरा देखें शेयर कैपिटल कितने रुपए की है। प्लीज आप एक बार इसका फोटो ले लो तो ज्यादा अच्छा है, ताकि बार बार पन्ने ना पलटने पड़े। 100 रुपए का शेयर है और बेटे फुल्ली पेड अप है। मैं कहूं 100 रुपए का शेयर है, फुल्ली पेड अप है, और हर एक को रिड्यूस करना है। रिड्यूस टू कहां तक रिड्यूस करना है देखो तो जरा। बच्चे ना उलझे रहते हैं। रिड्यूस टू और रिड्यूस बाई, इसको ऐसे समझो। सर मुझे भी दे दो स्क्रीन पे। एक तो होता है बेटे रिड्यूस टू, एक होता है रिड्यूस बाई। इसको ऐसे समझो। देखो मजाक कर रहा हूं इसलिए तुम ऐसे सीरियस मत लेना।
अब समझने का तरीका है, चलो छोड़ो। रिड्यूस टू माने घटा घटा कर यहां तक घटा देना है, रिड्यूस टू। रिड्यूस्ड बाई, एक होता है चप्पल से पिटेगा, चप्पल से, रिड्यूस बाई। एक होता है चप्पल टूटने तक पिटेगा, रिड्यूस टू मतलब मारते मारते घटाते घटाते उसको कहां तक लेके आए बेटे, 25 रुपए तक लेके आए। अगर बोलता रिड्यूस बाई तो बेटे 25 रुपए की अमाउंट है जो घटी है, यानी 75 रुपए का बच जाता। यहां पर क्या लिखा है बेटा बच्चों, यहां पे लिखा है रिड्यूस टू, यानी घटाकर यहां तक लेकर आए, रिड्यूस टू। तो जो 1 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है हमने उसको वापस मंगाया और उसको नई शेयर कैपिटल दी, क्योंकि आपको पता है फेस वैल्यू अलोंग विद पेड अप वैल्यू रिड्यूस हो रही है। भाई ये जो 40,000 शेयर्स थे 100 वाले, इनसे मंगवाए और इनको दे दिए जी 40,000 शेयर्स 25 रुपए वाले, वो भी कैसे बेटा, फुल्ली पेड अप। तो बाकी की अमाउंट क्या है बच्चों, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में चली जाएगी। पहला पॉइंट स्कीम का। आगे देखो जी, आई होप कि आपके पास क्वेश्चन होगा असाइनमेंट का। ईच इक्विटी ईच एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड टू 75, यानी कि पहले वाले जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, क्या कहते हैं, एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उनको रिड्यूस टू 75 रुपए तक घटाना है। ओके, और साथ में क्या कह रहा है, एंड देन, और तब एक्सचेंज करना है फॉर 1 न्यू ऑफ ₹50 एंड 1 इक्विटी ऑफ ₹25 ईच। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? इसको ऐसे समझो, पहली बात तो क्या करना है बेटा, 25 रुपए उनसे छुड़वा लेने एक शेयर पे। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, पहले बताओ। 25 रुपए वो एक शेयर के छोड़ेंगे, क्योंकि रिड्यूस टू घटाते घटाते उन्हें 75 तक लाना है। अब जो 75 रुपए बचे हैं, वो किस तरह से लेंगे, उसको 2 तरह से लेंगे। एक तो उनको नया प्रेफरेंस शेयर दे देंगे 50 रुपए का, और एक नया इक्विटी शेयर दे देंगे बेटे 25 रुपए का। बच्चों तो प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं, मैंने आपको क्वेश्चन में दिखाए थे, 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं। आइए मैं दोबारा से दिखा देता हूं, 20,000 बेटे यहाँ पे 10% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 100 वाले फुल्ली पेड अप। तो इनको पहले तो वापस मंगाओ। ये लो जी आपके सामने एंट्री बच्चों, 20,000 शेयर 100 रुपए वाले बेटे ये आ गए बच्चों वापस। अब इनसे पहले छुड़वाने का काम निपटा लो। सर मुझे हटा दो स्क्रीन से। इनसे बेटे बच्चों छुड़वाने का काम निपटा लो। 20,000 पर 25 रुपए तो इन्होंने कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में डाल दिए जी। अच्छा, और जो बचा 75,000 का अमाउंट, वो किस तरह से ले रहे हैं जी, वो एक शेयर तो ले रहे हैं 50 रुपए वाला फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स, 1 न्यू 50 रुपीज प्रेफरेंस शेयर्स, और जी एक ले रहे हैं बेटा इक्विटी। ओके, हर एक शेयर के बदले। तो यानी कि यहां पर अगर मैं देखूं तो 10 लाख रुपए वो ले रहे हैं बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के, और जी इक्विटी शेयर्स के ले रहे हैं 5 लाख रुपए। ओके, तो 20,000 शेयर्स जो 50 के हैं, और जी बेटे कितने 20,000 शेयर्स जो 25 के हैं, क्योंकि एक के बदले एक ले रहे हैं ना। हो सकता है किसी को 10 लाख 5 लाख की अमाउंट समझ में नहीं हो, इसलिए मैंने लिख दी एक के बदले एक। आइए बच्चों, मैं मान रहा हूं कि इतनी बात ओके है। मैं थर्ड पॉइंट की तरफ चलता हूं स्कीम के। क्या कहा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव फोरगोन देयर राइट्स फॉर डिविडेंड फॉर 4 years। कह रहे जो उनको पिछले 5 साल का सदमा लगा हुआ था ना, कि भाई 5 साल से डिविडेंड मिला नहीं मिला, हाँ, कह रहे वो पिछले 4 साल का सदमा भूल जाएंगे, बशर्ते 1 साल का डिविडेंड उनको
दे दिया जाए, और किस रूप में? शेयर्स के रूप में। ध्यान से बच्चों, इस केस में एक बात ध्यान रखना, यहां पर बेटा एक चीज का ध्यान रखना बस, ये जो डिविडेंड की अमाउंट है, मुझे ये बताओ, ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है या लायबिलिटी है? सब बच्चे बताएंगे पहली बात मुझे। क्या ये जो डिविडेंड का एरियस था, प्रेफरेंस डिविडेंड, ये हमारी बुक्स में रिकॉर्डेड लायबिलिटी है? नो, इट इज कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, जो देनी पड़ भी सकती है और नहीं भी। मैं बोलूं इसको कि ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है? बोलो है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का जब आप पेमेंट करेंगे तो आप क्या एंट्री करोगे? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन यहाँ बैंक के बजाय बच्चों क्या दिया जा रहा है बेटा? यहाँ शेयर्स दिए जा रहे हैं। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की है कि भाई हम 1 साल का डिविडेंड निकाल के देखें कितने रुपए आ रहा है। भाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है बेटे 20 लाख, और बच्चों 20 लाख का 10% 1 साल का डिविडेंड होता है बेटा 2 लाख रुपए बच्चों। तो जो 2 लाख रुपए का डिविडेंड है वो कैसे दिया जाएगा? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो जो सबसे नीचे एंट्री है ना, आप यहाँ पे एक बात लिख लो, यहाँ क्रेडिट वाली अमाउंट तो लिखी हुई है, डेबिट नहीं लिखा हुआ। तो एक काम करें, मैं इसको तरीके से लिख दूं, भाई कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल। टू तो लिखा है यहाँ पे, लेकिन कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन डेबिट लिखना भूल गए हैं। 2 लाख रुपए की अमाउंट। अब बच्चों अगले पेज पे बेटा, अगले पेज पे ये जो पेबल है ना, पेबल, इसका पेमेंट कर दिया गया। किस रूप में बेटा? बच्चों शेयर्स के रूप में। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो मैंने माना कि बच्चों को इतनी बात ओके है। आ जाओ बेटे अगला पॉइंट पढ़ें। देखो जी पॉइंट क्या है अगला बेटा स्कीम में। डिबेंचर होल्डर कह रहे हैं, डिबेंचर होल्डर्स को ऑप्शन दिया गया, या तो वो 90% अपना अमाउंट कैश में ले लें, और या फिर वो बन जाए नए प्रेफरेंस शेयर्स ले लें 50-50 रुपए वाले, जो इशू किया जाएगा किस पे बेटा? एट पार। दो में से एक ऑप्शन वो चाहे तो चूज कर सकते हैं। पहले समझो बेटे, पहले ऑप्शंस का समझना जरूरी है कि उन्होंने ऑप्शंस क्या दिए हैं। डिबेंचर होल्डर जी, आपको हम देते हैं ऑप्शन, या तो आप 90% जो है कैश ले लो, या फिर आप कन्वर्ट हो जाओ किसमें? हमारे नए प्रेफरेंस शेयर्स में। डिबेंचर होल्डर जी जो 50-50 रुपए के हैं, आपको हम आपका सारा अमाउंट दे देंगे, बस 50 रुपए का शेयर देंगे। तो अब कितने लोगों ने बोली हाँ, कितने लोगों ने बोली ना? पहले देखो डिबेंचर हैं कितने के। आप देखो बेटे, आपके सामने स्क्रीन पे मैं ले आया, डिबेंचर होल्डर्स हैं कितने के? 7% डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। भाई ये है बेटा 4 लाख रुपए के, 4 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं। अब देखना ये है कि कितने लोगों ने बोला है कि हमें कैश दे दो, कितने लोगों ने बोला कि हमें शेयर्स दे दो। अब इससे आगे की बात शुरू होती है। 1/4 ने बोला शेयर्स दे दो, हमारे जितना अमाउंट निकलता है उसका शेयर्स दे दो। मैं कह सकता हूं 4 लाख जो है उसका 1/4, 1 लाख ने मांगा कि हमें शेयर्स दे दो, यानी बेटे 1 लाख वालों को तो शेयर्स देके चलता किया जाएगा। अच्छा, रेस्ट ने कहा हमें कैश दे दो। कैश दे दो का मतलब है कि वो 90% कैश लेके चलते बनेंगे, यानी 10% छोड़ देंगे। तो आइए 4 लाख का 90% कितना होता है बच्चों? लो जी बेटा, 4 लाख का 90% कितना होता है? पहले तो डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू किया
ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स का 90%, एक मिनट, कितने लोगों ने बोला 1/4 ना, तो 3/4 जो है उन्होंने कहा कि हमें क्या दे दो, कैश दे दो, ओके। तो 1/4 ने कहा था शेयर्स, उनको 1/4 को शेयर्स दे दी, तो जो 3 लाख बचे हैं, तो बेटे 3 लाख का 10% तो उन्होंने छोड़ दिया होगा, और बेटे 3 लाख का 90% वालों ने शेयर कैपिटल ले ली होगी। बोलो है कि नहीं? बिल्कुल है जी। चले बेटा आगे बच्चों। तो उन्हें शेयर कैपिटल कहां से दी गई होगी? ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन में आगे कहीं ना कहीं सरेंडर कराई गई होगी, या पहले कराई गई है क्या सरेंडर? है जी, आओ जरा चलते हैं बेटा आगे, अगले पॉइंट्स को पढ़ो। हाँ जी बेटा, ये देखो बच्चों, प्रेफरेंस, अच्छा ये हो गया, डिबेंचर वाला हो गया। अच्छा, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज, जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज थी बेटे 2 लाख रुपए की, वो पे की गई, कराई गई, पेबल while which has been created by wrong action of one of director. He has agreed to compensate this loss out of the loan given by the director to company. डायरेक्टर ने कुछ गलती करी बेटे, उससे 2 लाख की पेनल्टी कंपनी को भरनी पड़ी, तो डायरेक्टर के लिए लोन के लिए कंपनी ने क्लेम किया, तो डायरेक्टर ने कहा ठीक है, तो तुम एक काम करो, मेरा जो लोन है ना, वहां से उसको कंपनसेट कर लो। आ जाओ बेटे जरा। तो पहले देखो, डायरेक्टर का जो लोन है वो किस में चला गया बेटे बच्चों, वो कहाँ चला गया? डायरेक्टर का लोन किस चीज को कंपनसेट करने के लिए चला गया है? डायरेक्टर का लोन वो उस लायबिलिटी को कंपनसेट करने के लिए चला गया, 2 लाख रुपए। डायरेक्टर लोन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंट इन प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस या लायबिलिटी, ओके। चलो जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब क्या होगा बेटा, मैं आगे बढ़ूं? चलो जी, बस जरा सा काम हो रहा है, फिर हो जाएगा काम खत्म। ये जो है ये हो गया गुडविल। गुडविल डज नॉट हैव एनी वैल्यू इन प्रेजेंट। गुडविल जो है अभी उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है एट प्रेजेंट, ओके। तो यानी बेटे जो बैलेंस शीट में अगर गुडविल दे रखी है और साथ में क्या कहते हैं, डिक्रीज कर दो वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और डेटर बाई इतने रुपए से, 30,000 रुपए से, इतने रुपए से, इतने रुपए से, और लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू को इंक्रीज कर दो, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहली बात तो गुडविल, फिर प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, ठीक है। गुडविल कितने की है बेटा बच्चों? गुडविल है जी, गुडविल है 4 लाख रुपए की। आओ जरा इसको निपटाएं। प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, जितने जितने रुपए से घटे थे बच्चों, उतना हमने क्या किया बेटा, वहां से रिमूव कर दिया, ओके। हो सकता है कुछ बच्चे सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, सर वो जो डायरेक्टर वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे कम क्लैरिफिकेशन हुई कि डायरेक्टर वाले केस में जो ये एंट्री क्या हुई बेटे, डायरेक्टर ने कहा अब मेरा नाम काट के तुम उसका नाम लिख लो जिसका नाम पहले कभी बैलेंस शीट में था ही नहीं, क्योंकि मैंने उसको चोट पहुंचाई है और मेरी वजह से तुम उसको कंपनसेट करने जा रहे हो। चलो मेरा नाम काट के उस एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी का नाम लिख लो जो बुक्स में कभी था ही नहीं। समझ गए बेटा? तो कंपनी उसको पे करेगी किस वजह से? डायरेक्टर की वजह से। तो एक तरह से समझ लो डायरेक्टर से कहेंगे अब तेरे पैसे गए, अब समझ ले तेरे तो पैसे आ गए, ठीक है, अब तेरे को पैसे नहीं देंगे, अब हम तेरे वाले पैसे उनको देंगे। तो उसके लोन का नाम चेंज कर दिया एक तरह से देखा जाए तो। चलो बेटे आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो क्या कहते हैं, 50,000 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹25 टू बी इशूड एट पार
पेबल इन फुल एप्लीकेशन, द इशू वाज अंडररिटन फॉर ए कमीशन ऑफ 4%, द शेयर्स वर फुल्ली पेड अप। आओ जी बेटा चलते हैं बच्चों। 50,000 नए इक्विटी शेयर्स इशू किए गए जी। लो भाई 50,000 नए शेयर्स इशू किए गए, इस बात की सारी बातें यहां पर है जी। ₹25 किस पे थे? एप्लीकेशन पर ना। तो एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और बेटा शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर हुआ क्या, ये दोनों एंट्री ना आगे पीछे हो गई। दरअसल अंडरराइटिंग कमीशन का जो पेमेंट किया उस बात के लिए क्या होगा, 2 एंट्री हो सकती है भाई। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर इस अंडरराइटिंग कमीशन को ट्रांसफर कर रहे हैं कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। आप इसकी शॉर्ट एंट्री भी कर सकते हैं, क्योंकि ये शेयर इशू हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ स्कीम, इसलिए इसके सारे खर्चे कहाँ जाएंगे? स्कीम के अकाउंट में, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। अगला नंबर बच्चों, हाँ जी बेटे, लैंड और बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है, तो यहाँ लैंड और बिल्डिंग लिखना भूल गए, लिख लो बेटे। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट भाई 5 लाख रुपए। लैंड और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। फिर बेटे क्वेश्चन में हमें एक चीज और दे रखी है, कह रहे रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे हुए 20,000 रुपए, तो इनकी एंट्री और कर लो जी। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट और जी टू बैंक। लो जी बेटा, अब एक एंट्री हमें बिना कहे कर देनी है, जो भी प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है उसको हमें ट्रांसफर कर देना है कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। ओके, और स्कीम के कोई भी पॉइंट बेटे बचे नहीं है, सारे के सारे पॉइंट देखो हो चुके हैं। यहां पर कोई भी कैपिटल रिडक्शन नहीं हुआ, इसलिए स्कीम कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन की है। अब सारी जब आप पोस्टिंग करोगे, ये बन गया जी आपका बेटे कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो यहां पर बच्चों एक बैलेंसिंग फिगर आ रही है बेटा, और एक कहां जाएगी जी? कैपिटल रिजर्व में। बस इसी बात की मैं एंट्री ये दिखा रहा हूं आपको। ये लो बेटे बच्चों, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गई है। सर मुझे भी दिखा दो स्क्रीन पे। एक तो जी ये है बेटा, सर मुझे भी दिखा दो स्क्रीन पे। हाँ जी बेटा, आओ जरा बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। ये भी अपना एग्जाम का क्वेश्चन है। या चलो आप ट्राई करना घर से, है ना? अच्छा, मिलते हैं हम लोग बेटे। यहाँ पे मैं एक छोटा सा ब्रेक डाल रहा हूँ बच्चों। ब्रेक के बाद मैं आपको ग्रुप 2 का जो एडवांस क्वेश्चन वाला पार्ट है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, वो इस ब्रेक के बाद में आपको मर्ज करके दिखा रहा हूं बेटे। ठीक है, तो यहां हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी। अब जो आपके सिलेबस में बचा हुआ है वो बस 2 क्लास या 1 क्लास बची हुई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। आपको जानकर खुशी होगी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 हट गया है, अब 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। मैं आपसे मिलूंगा। फिलहाल मैं आपको फिलहाल यहाँ पर ग्रुप 2 का एडवांस अकाउंट का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन विद एडवांस क्वेश्चन ब्रेक के बाद दिखाऊंगा। ठीक है,
चलिए फिर मिलते हैं, सी यू। ब्रेक के बाद आपके लिए ब्रेक है।